नमस्कार दोस्तों, मैं रोबिन आप सभी का फिर से एक बार इस प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। तो देखिए यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे किरण पब्लिकेशन की पीवाईक्यूज बुक में जो भी आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन दिए गए हैं उन सभी के डिस्कशन को लेके इनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ये हमारे इस सेशन का इस सीरीज का पार्ट 1 होगा। दिस पार्ट विल बी प्रेजेंटेड बाय मी, माय नेम इज़ रॉबिन। तो चलिए हम अपने सेशन को स्टार्ट करेंगे। तो देखिए पहला है हमारा यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन। आपको पता है कि भाई वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो आपके क्वेश्चंस होते हैं किस तरीके से आपसे पूछे जाते हैं। आपको या तो स्टेटमेंट दे दिया जाता है, उस स्टेटमेंट से आपको बताना पड़ता है कि वो स्टेटमेंट किस सिंगल वर्ड को नोटिफाई करता है, या फिर आपको एक सिंगल वर्ड दे दिया जाता है और उसके रिलेटेड जो भी आपका डेफिनेशन उस वर्ड का निकलता है वो आपसे ऑप्शन के थ्रू पूछ लिया जाता है। तो जैसे भी आपसे क्वेश्चन पूछे गए थे उन सभी को हम उसी तरीके से हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। आपसे पूछा गया है कि एक ऐसा व्यक्ति, अ पर्सन विद अ लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ एनी ऑक्यूपेशन, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जिसको बहुत टाइम से किसी चीज़ का अनुभव रहा है। तो देखिए ये होता है आपका वेटरन। वेटरन का अर्थ ही आपका निकल कर आता है अनुभवी। ठीक है, तो कोई भी क्षेत्र हो सकता है, किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो आपका पॉलिटिक्स रिलेटेड हो या फिर वो आपका डिफेंस से रिलेटेड कोई भी उसका फील्ड रहा हो या फिर कोई भी उसकी फील्ड रही हो। अगर वो वहाँ पर काफ़ी टाइम तक एक्सपीरियंस लेकर आया हुआ होता है किसी भी ऑक्यूपेशन में, उसको आप बोलते हैं वेटरन, जिसका अर्थ का आपका क्या होता है, अनुभवी। यहीं पर आपको एक वर्ड दिया गया है सीजन्ड। देखिए सीजन्ड क्या होता है, एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस होता है किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए। किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए बोलते हैं हम इसको भी अनुभवी हैं, लेकिन इसका जो हमें वे निकालना होता है वो होता है कि किसी हम इसको इस तरीके से ले रहे होते हैं कि हम किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी को यहाँ पर बात करते हैं। यहाँ पर हमने ऑक्यूपेशन की बात करी, लेकिन यहाँ पर हमने एक्टिविटी की बात करी। इसके बाद मैं बात करूंगा आपसे जीनियस, जो कि आपका क्या है, एक नाउन है। और जीनियस का अर्थ आपका क्या होता है, कोई प्रतिभाशाली व्यक्ति, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति हु इज़ अनयूजुअली इंटेलिजेंट और हु हैज़ अ वेरी हाई लेवल ऑफ स्किल, तो उसे आप क्या बोलेंगे, जीनियस। इसके बाद आपका आता है एम्बीडेक्स्ट्रस। एम्बीडेक्स्ट्रस एक्चुअली में आपका एक एडजेक्टिव होता है और इसका अर्थ क्या होता है, एक ऐसा व्यक्ति जो दोनों ही हाथों का प्रयोग करता हो। अ पर्सन हु कैन यूज बोथ हैंड्स इक्वली वेल, उसे आप क्या बोलते हैं, एम्बीडेक्स्ट्रस। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया था कि एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास लॉन्ग एक्सपीरियंस हो किसी ऑक्यूपेशन का, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, वेटरन हो जाएगा, जिसका अर्थ आपका निकल कर आता है अनुभवी। नेक्स्ट है आपका वर्ड्स रिटन ऑन अ टॉम्ब। वर्ड्स रिटन ऑन अ टॉम्ब, इसे हम बोल सकते हैं समाधि लेख। समाधि पर जो आपके लेख लिखे जाते हैं उसने हम बोलते हैं वर्ड्स रिटन ऑन अ टॉम्ब, जिसका आपका वन वर्ड निकल कर आता है एपिटैप। स्पेलिंग याद रख लेंगे। एपिटैप आपका अर्थ होता है कि जो भी शब्द आपके समाधि पर लिखे जाते हैं उन्हें हम बोलते हैं क्या, एपिटैप। इसके बाद आपको यहाँ पर दिया गया है एपिथेट। एपिथेट आपको यहाँ पर दिया गया है, इसका अर्थ आपका क्या होता है, उपाधि विशेषक, यानी कि डिफेमेटरी या फिर ऑफेंसिव या फिर ऑब्यूजिव वर्ड्स जो कि आप यूज़ करते हैं किसी को बदनाम करने के लिए, ये आपके एपिथेट होते हैं। उसके बाद मैं आपसे बात करूंगा एपिग्राफ की। तो देखिए एपिग्राफ क्या होता है, ये होता है आपका शिलालेख। अ वर्ड विच इज़ इनग्रेव्ड इंस्क्रिप्शन, उसे आप बोलते हैं एपिग्राफ। उसके बाद आपका आता है ये सोलोलोक्यो, जो कि एक आपका नाउन है और इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं स्वगत भाषण, यानी कि अ ड्रामेटिक स्पीच या फिर मोनोलॉग। तो ये आपका सोलोक्यो हो जाएगा। तो वर्ड्स रिटन ऑन अ टॉम्ब आपका यहाँ से क्या निकल कर आएगा, एपीटैफ। नेक्स्ट है आपका स्टील्थली डन। स्टील्थली डन आपको यहाँ पर बताना है कि भाई अगर मुझे बताना हो कि कोई चीज़ स्टील्थली करी गई हो तो उसे हम किस वन वर्ड से यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। देखिए मैंने बात करी है आपसे सरप्टिशियस की। स्पेलिंग देखकर जरूर चलेंगे। सरप्टिशियस, इसका अर्थ होता है आपका गुप्त। गुप्त आपका इसका अर्थ निकल कर आता है, जो कि आपको यहाँ पर वन वर्ड में पूछा गया कि भाई जो भी चीज़ चोरी चुपके करी जाती है उसे क्या बोलते हैं, गुप्त करना, गुप्त काम करना। तो इसे हम किस वर्ड से यूज़ करेंगे, सरप्टिशियस के। इसके बाद आपका डेवियस होता है। तो डेवियस का अर्थ क्या होता है, कोई घूर्त टाइप का व्यक्ति या फिर कोई ऐसा काम जो कि बहुत ही डिसऑनेस्ट वे में किया गया हो। उसके बाद आपका क्या आएगा, नेफेरियस आएगा। नेफेरियस का अर्थ क्या होता है, कोई बहुत ज़्यादा क्रिमिनल एक्टिविटी, बहुत ही क्रिमिनल व्यक्ति। उसके बाद आपका क्या आएगा, विलेनियस से आएगा। विलेनियस का अर्थ क्या आता है, आपका एक वेरी एविल और अनप्लीजेंट मैन, दुष्ट या फिर उपद्रवी। ये हो गया आपका विलाइनस। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया था समथिंग विच इज स्टेल्थली डन, यानी कि चोरी छुपके करी जाने वाली काम, उसे हम किस वर्ड से डिनोट करेंगे, सरप्टिशियस की वैल्यू से। नेक्स्ट आपका समथिंग नो लॉन्गर इन यूज़, यानी कि कोई ऐसी चीज़ जो कि अब आपकी यूज़ में नहीं है, मतलब आप वो ज़्यादा टाइम तक यूज़ में नहीं रहेगी।
तो देखिए इसे हम बोलते हैं ऑब्सोलीट। स्पेलिंग ज़रूर देख लेंगे। ऑब्सोलीट बोला जाता है जिसका आपको अर्थ अगर पूछा जाए, इसे हम हिंदी में बोल सकते हैं अप्रचलित, यानी कि समथिंग विच इज़ नो लॉन्गर इन यूज़। उसके बाद आपको जो अलग वर्ड दिए गए हैं, जैसे कि आपका डेजोलेट है। डेजोलेट क्या होता है? जैसे कोई सुनसान चीज़ की हम बात करते हैं, एम्प्टी एंड विदाउट पीपल, यानी कि कोई सुनसान चीज़ आपकी रिलेट करनी हो तो वो होता है आपका डेजोलेट। उसके बाद आपका एब्सोल्यूट होता है। एब्सोल्यूट क्या होता है? किसी पूर्ण चीज़ की बात करने की बात करें कि भाई हाँ, कोई चीज़ अपने आप में पूरी है, पूर्ण है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? ऑब्सोल्यूट बोलेंगे, टोटल एंड कंप्लीट। उसके बाद आपका है प्रिमिटिव। प्रिमिटिव का अर्थ क्या होता है? कि समथिंग विच बिलोंग्स टू एन अर्ली स्टेज इन द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल्स, या फिर हम इसे क्या बोल सकते हैं? आदिम या फिर प्राचीन। तो ये होते हैं आपके प्रिमिटिव। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया था समथिंग विच इज़ नो लॉन्गर इन यूज़, उसे हम क्या बोलते हैं? ऑब्सोलीट, या फिर हिंदी में बोल सकते हैं अप्रचलित। नेक्स्ट है आपका वन नॉट कंसर्न्ड विद राइट और रॉन्ग। एक ऐसा व्यक्ति जिसे सही गलत से बहुत ज़्यादा कंसर्न होता ही नहीं है, तुम्हारा जो मन कर रहा है तुम वो करो। तो देखिए वर्ड यहाँ पर एक यूज़ हुआ है अमोरल। अमोरल का एक ऐसा अर्थ निकलता है कि द वन हु इज़ नॉट फॉलोइंग एनी मोरल रूल्स एंड नॉट केयरिंग अबाउट राइट और रॉन्ग, इसको फ़र्क ही नहीं है। इसे हम हिंदी में बोल सकते हैं दुराचारी या फिर अधर्मी। तो ये आपका होता है अमोरल, जो कि आपका एक ऐसी व्यक्ति को बताता है कि जिसको बिल्कुल भी कंसर्न नहीं है कि सही क्या है और गलत क्या है। मोरल आपका क्या हो जाएगा? मोरल आपका हो जाएगा नैतिक व्यक्ति, जो कि कंसर्न करेगा विद प्रिंसिपल ऑफ राइट एंड रॉन्ग। इसके बाद मैं इमोरल की बात करूंगा। इमोरल क्या हो जाएगा? जो कि बिल्कुल कंसिडर नहीं करेगा टू बी गुड और ऑनेस्ट, मतलब उसको अच्छा होना किसी के लिए बिल्कुल फ़र्क ही नहीं पड़ता है, उसे हम इमोरल बोल देते हैं। उसके बाद आपका आता है इमॉर्टल। इमॉर्टल क्या होता है? एक ऐसा व्यक्ति जो कि जीता है हमेशा के लिए, अमर होता है। तो यहाँ पर आपका एक ऐसा व्यक्ति पूछा गया था जो कि बिल्कुल कंसर्न नहीं फील करता है सही और गलत से, तो वो आपका क्या हो जाएगा? अमोरल हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका अ पर्सन हु अपोजेस वॉर और यूज ऑफ मिलिट्री फोर्सेस। तो एक ऐसा व्यक्ति जो कि वॉर यानी कि लड़ाई झगड़ों से क्या करता है? थोड़ा अपोज करता है कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, वॉर्स नहीं होने चाहिए। तो देखिए यहाँ पर आपका एक वर्ड यूज हुआ है पैसिफिस्ट। पैसिफिस्ट वो व्यक्ति होते हैं जो कि युद्ध या फिर सैन्य ताकत का विरोध करते हैं। अ पर्सन हु अपोजेस वॉर और यूज ऑफ मिलिट्री फोर्सेस, उन्हें हम बोलते हैं पैसिफिस्ट। उसके बाद यहाँ पर आपका वर्ड यूज हुआ है फैसिस्ट। फैसिस्ट का अर्थ होता है कि एक ऐसा व्यक्ति जो कि इस तरीके से चीज़ों का समर्थन करता है ताकि वो एक कंसोलिडेटेड केंद्र सरकार बनाने के पक्ष में बात करता है, ठीक है, और मतलब उसमें विपक्ष आपका होता ही नहीं है। ये लोग होते हैं आपके फैसिस्ट, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति, अ पर्सन हु सपोर्ट्स एन एटीट्यूड विच इज़ इन फेवर ऑफ स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट एंड विच डज नॉट अलाउ एनी अपोजिशन, मतलब इसको सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत मजबूत चाहिए और अपोजिशन होनी नहीं चाहिए। नेक्स्ट है आपका नार्सिस्ट। नार्सिस्ट का अर्थ होता है कि भाई कोई ऐसा व्यक्ति जो कि खुद की प्रशंसा करने की ही उसको आदत लगी रहती है कि भाई हाँ मैं बहुत बढ़िया आदमी हूँ। ये होते हैं आपके नार्सिस्ट। उसके बाद आपका आता है फेटलिस्ट। फेटलिस्ट आपके होते हैं भाग्यवादी, जो व्यक्ति भाग्य पर विश्वास करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं फेटलिस्ट। तो यहाँ पर आपका क्या था? अ पर्सन हु अपोजेस वॉर, तो ये आपका निकल कर आया पैसिफिस्ट, यानी कि हम इन्हें क्या बोलते हैं? बहुत ही शांति प्रिय, या फिर जो आपके वॉर या फिर मिलिट्री फोर्स के यूज़ के अपोज में होते हैं। तो ये आपका सेकेंड ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका सीवियरली अब्यूजिव राइटिंग इन जर्नल्स। तो देखिए जर्नल्स के अंदर जो बहुत ही ज़्यादा सीवियर अब्यूजिंग राइटिंग यूज़ करी जाती है उसे हम क्या बोलते हैं? तो देखिए यहाँ पर आपका एक वर्ड यूज़ हुआ है स्क्यूरिलस। स्क्यूरिलस का अर्थ होता है कटुभाषी, यानी कि सीवियरली अब्यूजिव राइटिंग इन जर्नल्स, या फिर बदजबान हम बोल सकते हैं। तो ये जो आपसे पूछा गया है इसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा। बाकी की बात करूंगा इमेजनरी, जैसे आपको यहाँ पर दिया गया है ये काल्पनिक होता है। उसके बाद आपको दिया गया है स्पेक्युलेटिव। स्पेक्युलेटिव का अर्थ क्या होता है? कि भाई एक ऐसी चीज़ जो कि बेस होती है ओपिनियंस के हिसाब से, कि भाई लोगों के ओपिनियंस क्या हैं, हाँ उसमें मतलब हम फैक्ट्स को जानने की कोशिश नहीं करते हैं, वो बस स्पेकुलेशन पे काम करती है, प्रत्याशित हम बोल सकते हैं। उसके बाद आपका सरकास्टिक। सरकास्टिक क्या होता है? आपका व्यंग्यात्मक चीज़ें, जिसमें कि हम क्या करते हैं? रिडिकुल करते हैं दूसरों को ताकि उन्हें बुरा लगे, तो ये होता है आपका सरकास्टिक। तो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? समथिंग विच इज़ अब्यूजिव राइटिंग रिलेटेड टू जर्नल्स, स्क्रूलेस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 होगा। नेक्स्ट है आपका कॉल अपॉन गॉड और एनी अदर पावर लाइक लॉ एट्सेट्रा फॉर हेल्प और प्रोटेक्शन। तो देखिए जब किसी आदमी को दिक्कत होती है तो वो क्या करता है? भगवान को याद करता है या फिर कानून की दुहाई देता है, कानून मेरी हेल्प करो प्रोटेक्शन के लिए। तो देखिए इसको हम किस रिलेटेड वर्ड से जान सकते हैं?
पहला वर्ड आपको यहाँ पर दिया गया है इन्वोकेशन। देखिए इन्वोकेशन का अर्थ क्या होता है, जहाँ पर आप प्रार्थना करते हैं या फिर स्तुति करते हैं, कॉल अपॉन गॉड और एनी अदर पावर जैसे कि लॉ, कि भाई हमारी प्रोटेक्शन करें, तो ये हो जाता है आपका इन्वोकेशन। नेक्स्ट अगर ऑप्शन की बात करूंगा, यानी इसका करेक्ट आंसर तो आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट मैं बात करूंगा इन्वोल्यूशन। इन्वोल्यूशन का अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है जटिलता। जटिलता आपका इसका अर्थ होता है जिसमें हम बोल सकते हैं कि भाई एक ऐसा एक्शन ऑफ एम्ब्रेसिंग समथिंग। ठीक है, एम्ब्रेसिंग समथिंग यानी कि इसे हम जटिलता बोलते हैं। इनंडेशन का हम अर्थ अगर निकालेंगे तो हम सैलाब या फिर बाढ़ या फिर जल प्लावन जैसी रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं उन्हें हम इनंडेशन बोलते हैं। उसके बाद आपको दिया गया है रिवोकेशन। रिवोकेशन क्या होता है, अगर आप एक ऐसा एक्ट करते हैं जहाँ पर आप क्या करते हैं, कैंसिल करते हैं लॉ वगैरह को, खंडन करते हैं चीज़ों का, तो वो होता है आपका रिवोकेशन। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपका होगा इन्वोकेशन, जिसका अर्थ होता है कि जब हम भगवान या फिर लॉ की दुहाई देते हुए प्रोटेक्शन की मांग करते हैं। नेक्स्ट है आपका फियर ऑफ बीइंग इनक्लोज्ड इन अ स्मॉल क्लोज्ड स्पेस, यानी कि एक ऐसा डर जिसमें हमें डर रहता है कि हम किसी छोटे स्पेस के अंदर बंद ना हो जाएं। तो देखिए इसे हम बोलते हैं क्लस्ट्रोफोबिया। क्लस्ट्रोफोबिया बोलता है, या फिर हिंदी में हम इसे बोल सकते हैं क्या, एकांतमयता। एकांतमयता या फिर समृद्ध स्थान भीति। ठीक है, ये आपका एक रिलेटेड स्पेस की बात करेगा जहाँ पर आपको बंद होने का डर है। उसके बाद है आपका एग्रोफोबिया, जिसमें हम भीड़ के डर की बात करते हैं। एग्रोफोबिया में भीड़ के डर की बात करी जाती है। अ फियर ऑफ बीइंग इन पब्लिक प्लेसेस वेयर देयर आर मैनी अदर पीपल। उसके बाद आपका आएगा जेनोफोबिया। जेनोफोबिया होता है अ फियर ऑफ पीपल फ्रॉम अदर कंट्रीज, जो कि दूसरे लोग आए होते हैं ना दूसरे देशों से, उनके डर की हम बात करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका यहाँ पे 9th। नेक्स्ट है आपका वन हु हैज़ बिकम डिपेंडेंट ऑन समथिंग और ड्रग्स। हम उसे क्या बोलते हैं कि भाई एक ऐसा व्यक्ति, तो देखिए ये तो एकदम आसान है कि भाई कोई ऐसा व्यक्ति जो कि किसी चीज़ का लत लग जाती है जिसको, तो हम उसको क्या बोलते हैं, एडिक्ट बोलते हैं। सो द वन हु हैज़ बिकम डिपेंडेंट ऑन समथिंग और ड्रग्स, यानी कि वो किसी का लती हो गया है, किसी की लत लगी हुई है, तो हम उसको क्या बोल देंगे, एडिक्ट बोल देंगे। उसके बाद दिया गया है आपको पहला वर्ड एडमेंट। एडमेंट का अर्थ होता है कि कोई ऐसे लोग जो कि बहुत ही ज़्यादा अडग होते हैं, लगे रहते हैं अपनी ज़िद पे, जो कि डिटरमाइंड होता है जिनका दिमाग कि भाई अभी हमें चेंज नहीं होना है। इसके बाद आपका एडिक्ट आता है। एडिक्ट क्या होता है, एडिक्ट होता है आपका एक ऐसा ऑफिशियल ऑर्डर या फिर स्टेटमेंट जिसमें आप क्या करते हैं, किसी अथॉरिटी को देते हैं किसी के द्वारा, तो उसे हम एडिक्ट बोलते हैं। देन आपका आता है डेयरलिक्ट। डेयरलिक्ट क्या होता है, अ पर्सन विदाउट अ होम या फिर जॉब या फिर प्रॉपर्टी। किसी हम आवारा आदमी की अगर बात करते हैं तो वो होते हैं आपके डेयरलिक्ट। तो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, एडिक्ट होगा। द वन हु हैज़ बिकम डिपेंडेंट ऑन समथिंग और ड्रग्स इज एडिक्ट। EDU 24 इस पर जाकर आप सारी प्लेलिस्ट किरण की, उसके बाद आपकी क्वांटम कैट किरण की, आपकी क्वांट रीजनिंग जीएस, आपको सभी के सॉल्यूशंस प्लेलिस्ट में अच्छे से मिल जाएंगे, आप वहाँ पर जाकर फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट है द वन हु नोज मैनी लैंग्वेजेस, जिसको बहुत ज़्यादा लैंग्वेजेस आती हों उसे हम बोलते हैं क्या, पॉलीग्लॉट। देखिए पॉलीग्लॉट क्या होता है, पर्सन जिसका बारे में आपको ये बताया जाए कि भाई उसको बहुत ज़्यादा भाषाएं बोलनी या लिखनी आती हैं, तो ये हो जाएगा आपका पॉलीगॉट, यानी कि पॉलीग्लॉट यानी कि बहुभाषी। उसके बाद आपका पहला यहाँ पर दिया गया है लिंग्विस्ट। लिंग्विस्ट क्या होते हैं, पर्सन हु नोज मोर देन वन लैंग्वेजेस, यानी कि इसको एक से ज़्यादा लैंग्वेजेस आती हैं। ये पॉलीग्लॉट क्या होते हैं, इनको लिखना पढ़ना एक से ज़्यादा लैंग्वेजेस को आता है, लेकिन ये जो आपके लिंग्विस्टिक्स होते हैं ये होते हैं वो लोग जो कि बहुत ज़्यादा भाषाओं को जानते हैं। देन आपका आएगा ट्रांसलेटर, ये तो आसान है कि भाई जो अनुवाद करते हैं। उसके बाद आएंगे आपके फोनोटिशियन। फोनोटिशियन आपके क्या होते हैं कि भाई एक ऐसा व्यक्ति जो कि स्वरों के उच्चारण में बहुत ज़्यादा निपुण हो, तो वो हो जाएगा आपका फोनोटिशियन। तो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, पॉलीग्लॉट। नेक्स्ट है आपका द वन हु डज नॉट फॉलो द यूजुअल रूल्स ऑफ सोशल लाइफ। तो देखिए एक ऐसा व्यक्ति जो कि बहुत ज़्यादा जो कि रूल्स होते हैं लाइफ को जीने के लिए, यूजुअल रूल्स जो होते हैं उन्हें फॉलो नहीं करता है। तो देखिए यहाँ पर आपका एक वर्ड यूज़ हुआ है बोहेमिया। बोहेमिया का अर्थ होता है, इसे हिंदी में हम बोलते हैं रूढ़ी मुक्त, यानी कि पर्सन जो कि अपनी लाइफ को बहुत ही इनफॉर्मल वे में जीता है, कि भाई उसको कोई रूल नहीं फॉलो करना है, अपने मूड से जीता है। तो यही आपका इस वन वर्ड का आंसर होगा, बोहेमिया। नेक्स्ट है आपका आर्टिसन। आर्टिसन होते हैं कारीगर या फिर दस्तकार बोलते हैं, शिल्पकार बोलते हैं, आप उन्हें बोल देते हैं आर्टिसन। स्किल्ड वर्कर जो कि प्रैक्टिस करता है अपनी ट्रेड को या फिर हैंडीक्राफ्ट को बनाने के लिए। नेक्स्ट है आपका पार्टीसन। पार्टीसन क्या होता है, एक ऐसा समर्थक आप बोल सकते हैं, पर्सन हु इज शोइंग टू मच सपोर्ट फॉर वन पर्सन, मतलब ये दूसरे व्यक्ति के लिए बहुत ज़्यादा समर्थन दे रहा होता है, तो आप इसको समर्थी बोल सकते हैं, पार्टीसन।
नेक्स्ट आपका फिजिशियन। तो देखिए फिजिशियन क्या होता है, ये तो आपके वैद्य या फिर चिकित्सक होते हैं, तो ये आपका हो जाएगा बोहेमिया। नेक्स्ट है आपका प्लेसिंग अ थिंग बिसाइड अनदर, यानी कि किसी एक ही चीज़ को दूसरे के बराबर में रख देना, उसे आप क्या बोलते हैं? तो देखिए उसको आप यूज़ करते हैं एक वर्ड जक्स्टापोज। जक्स्टापोज का अर्थ होता है किसी चीज़ को किसी चीज़ के निकट रख देना। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 3 यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, दैट वी आर प्लेसिंग अ थिंग बिसाइड अनदर, मतलब हम उसको क्या कर रहे हैं, जक्स्टापोज कर रहे हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर एक वर्ड यूज़ किया गया है इम्पोज। इम्पोज का अर्थ क्या होता है, किसी पर थोपना। रिपोज का अर्थ क्या होता है, रिपोज का आपका अर्थ होता है आराम करना, यानी कि टू शो समथिंग, आई मीन टू रेस्ट या फिर टू स्लीप, ये आपका रिपोज हो जाएगा। एक्सपोज सभी को पता है कि भाई हम किसी को प्रकट कर दें, टू शो समथिंग दैट इज यूजुअली हिडन, जो छिपा रहता है हम उसको एक्सपोज कर दें। तो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा जेक्स्टापोज। नेक्स्ट है आपका टू थ्रो और ड्रॉप अननेसेसरी गुड्स और फ्यूल फ्रॉम शिप एंड एयरक्राफ्ट अ स्पेसक्राफ्ट। देखिए ऐसी कंडीशन आ जाती है जब किसी शिप में या फिर एयरप्लेन में या फिर एयरक्राफ्ट में कुछ भी रीज़न की वजह से हम जो अननेसेसरी चीज़ें होती हैं उनको थ्रो करना शुरू कर देते हैं, बाहर फेंक देते हैं। तो उसको हम क्या बोलते हैं, उस वर्ड को हम क्या यूज़ करेंगे? तो देखिए उसको हम बोलते हैं जेटिसन। इसकी स्पेलिंग देख लेंगे, जेटिसन ऐसे बोला जाता है, जिसका अर्थ होता है किसी चीज़ को फेंक देना। टू थ्रो समथिंग आउट ऑफ अ मूविंग प्लेन शिप टू मेक इट लाइटर, मतलब उसको लाइट करने के लिए, या फिर कोई भी इश्यू आ गया है उस इश्यू से लड़ने के लिए आप अगर वहाँ पर चीज़ों को खाली करते हैं, अननेसेसरी चीज़ों को फेंकते हैं, तो आप क्या करते हैं, जेटिसन करते हैं। नेक्स्ट है आपका कैप्साइज। अगर मैं कैप्साइज वाले वर्ड की बात करूँ, कैप्साइज का अर्थ क्या होता है, आपका किसी चीज़ का उलट जाना, कि भाई कोई चल रहा था और वो उलट गया। नेक्स्ट है आपका एंथ्रल। एंथ्रल का अर्थ क्या होता है, टू होल्ड स्पेल बाउंड, यानी कि किसी चीज़ से मंत्रमुग्ध हो जाना, उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एंथ्रल। उसके बाद आ गया आपका वोली। वोली का अर्थ क्या होता है, किसी चीज़ की छड़ी होना। तो हम यहाँ यूज करेंगे क्या, करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, जेटिसन। नेक्स्ट आपका वाइल्ड एंड नॉइजी डिसऑर्डर। तो देखिए वाइल्ड एंड नॉइजी डिसऑर्डर के लिए यहाँ पर आपका एक वर्ड यूज़ किया गया है, पेंडिमोनियम। पेंडिमोनियम का अर्थ क्या होता है, यही होता है जो आपको बोला गया है कि कोई बहुत ही ज़्यादा वाइल्ड या नॉइजी डिसऑर्डर जब भी होता है उसको हम पेंडिमोनियम बोल देते हैं। एजिटेशन की बात करूँ तो एजिटेशन क्या होता है, ये एक आंदोलन होता है, या फिर हम इसे बेचैनी भी बोल सकते हैं कि एक स्टेट ऑफ एक्साइटमेंट या फिर डिस्टर्बेंस, वो आपका एजिटेशन हो जाएगा। रेवोल्यूशन क्या होता है, रेवोल्यूशन होता है क्रांति। स्टिर क्या होता है, स्टिर होता है किसी चीज़ के लिए उत्तेजित करना, ट्राई टू कॉज ट्रबल, तो ये आपका स्टिर हो जाएगा। तो वाइल्ड और नॉइजी डिसऑर्डर के लिए जो वर्ड यूज होगा वो होगा आपका पेंडीमोनियम। नेक्स्ट आपका पजेसिंग अनलिमिटेड पावर्स। तो कोई भी ऐसी कंडीशन जहाँ पर आपके पास अनलिमिटेड पावर्स होती हैं तो उसमें हम वर्ड यूज़ करते हैं ऑमनीपोटेंट। ऑमनीपोटेंट मतलब यू आर हैविंग अनलिमिटेड पावर, यू आर सर्वशक्तिमान। नेक्स्ट आपका ओमिनिसाइंट। ओमिनिसाइंट होता है कि जिसके पास सब सारी चीज़ों की नॉलेज होती है, जिसको सब पता होता है, उसको आप बोलते हैं ओमिनिसाइंट, यानी कि अंतर्यामी। उसके बाद ओमनी प्रेजेंट की बात करेंगे। ओमनी प्रेजेंट क्या होता है कि एक वैसा व्यक्ति जो कि हर जगह प्रेजेंट होता है, सर्वव्यापी हम इसे हिंदी में बोल सकते हैं। उसके बाद होता है आपका ओमनी कॉम्पिटेंट। ओमनी कॉम्पिटेंट का अर्थ होता है जिसे हम हिंदी में बोल सकते हैं सर्व कार्यक्षम, यानी कि द वन हु इज एबल टू जज और डील विद ऑल द मैटर्स, उसे हम बोलते हैं ओमनी कॉम्पिटेंट। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया था अनलिमिटेड पावर पोजेसिंग करने वाली स्थिति को, तो वो हो जाएगा आपका एक ओमनीपोटेंट व्यक्ति। नेक्स्ट आपका ही इज़ अ डॉक्टर हु इज़ अ स्पेशलिस्ट इन स्किन डिजीज। स्किन की बात करी गई है, तो देखिए यहाँ पर आपका वर्ड यूज़ हुआ है डर्मेटोलॉजिस्ट। तो देखिए डर्मा जो आपका रूट वर्ड है ये आपका स्किन वाली चीज़ों को बताता है, तो डर्मेटोलॉजिस्ट एक ऐसा डॉक्टर हो जाता है जो कि स्किन डिजीज़ का क्या होता है, काफ़ी फेमस होता है, मतलब इनसे रिलेटेड चीज़ों को डील करता है। उसके बाद आपको यहाँ पर दिया गया है कार्डियोलॉजिस्ट। तो कार्डियो में कार्डियो जो आपका रूट वर्ड है वो आपको बताता है किसका, हार्ट से रिलेटेड चीज़ों को, हार्ट रिलेटेड जो डिजीज़ होते हैं तो उनसे रिलेट करने वाले जो डॉक्टर होते हैं वो आपके कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं। देन आपके फिजिशियन आते हैं। फिजिशियन क्या होते हैं, नॉर्मल जो चिकित्सक या फिर वैद्य होते हैं। उसके बाद आपका आता है फिजिसिस्ट। फिजिसिस्ट होते हैं आपके भौतिक शास्त्री, यानी कि एक ऐसा साइंटिस्ट जो कि फिजिक्स में ट्रेंड होता है, तो ये आपके फिजिसिस्ट होते हैं। नेक्स्ट है आपका द वन हु रिटायर्स फ्रॉम सोसाइटी एंड लिव्स अलोन। तो एक ऐसा व्यक्ति जो कि सोसाइटी से रिटायर हो जाता है और अकेले जीवन यापन करता है, उसे आप क्या बोलते हैं? तो देखिए यहाँ पर आपका एक वर्ड यूज़ हुआ है रिक्लूज। रिक्लूज का अर्थ यही होता है जो कि मैंने यहाँ पर बताया कि इसको आप हिंदी में क्या बोल सकते हैं, एकांतवासी, अकेले में रहता है, अलग रहता है, किसी से ज़्यादा मतलब नहीं होता है, तो आप इसे रिक्लूज बोलते हैं। उसके बाद सेंट। सेंट के बारे में तो सभी को पता है, साधु हो गया। जाइंट क्या होता है, जाइंट बहुत बड़ा हो गया। प्लेंटिफ क्या होता है, प्लेंटिफ आपका आप एक ऐसे व्यक्ति की बात कर सकते हैं हु ब्रिंग्स एन एक्शन इन अ कोर्ट ऑफ लॉ,
मतलब जो कि एक्शन को कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर लेकर आता है, ठीक है। तो ये आपका प्लेंटिफ हो गया। तो यहाँ पर आपसे जो पूछा गया था वो हो जाएगा रिक्लोज, यानी कि द वन हु रिटायर्स फ्रॉम सोसाइटी और अकेला रहता है। नेक्स्ट है आपका दी आर्ट ऑफ मेकिंग पॉट्स, ब्रिक्स एट्सेट्रा विद क्ले। तो देखिए मिट्टी से बनाने वाली पॉट्स, ब्रिक्स की जो कला होती है उसे आप क्या बोलते हैं? देखिए ये आपका होता है सिरेमिक्स। सिरेमिक्स यहाँ पर करेक्ट यूजेज होगा, जिसका अर्थ मैं बात करूँगा मृत्तिका, हमसे मिट्टी से बनने वाले पॉट्स, कला शिल्प की बात करते हैं, वो आपका सिरेमिक्स होता है। अगर मैं यहाँ से आपसे बात करूँ पॉटिंग, पॉटिंग क्या होता है? पॉटिंग होता है आपका पौधा लगाना, कि भाई प्लांटिंग इन ए पॉट इज नोन एज पॉटिंग। देन आपका क्रॉकरी हो गया। क्रॉकरी क्या होता है? जो चीनी मिट्टी होती है ना, उससे बने हुए बर्तन वाली जो आपकी आर्ट होती है उसे आप क्रॉकरी बोलते हैं, जो चीज़ें होती हैं। डायनामिक्स क्या होता है? डायनामिक्स आपका गति विज्ञान होता है, द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स कंसर्न विद द फोर्सेस दैट कॉजेज मोशन ऑफ बॉडीज, तो वो आपका डायनामिक्स होता है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सिरेमिक्स, विच इज द आर्ट ऑफ मेकिंग पॉट्स, ब्रिक्स एटसेट्रा विद क्ले। नेक्स्ट है आपका लिविंग एट द सेम टाइम, मतलब एक समकालीन वाले व्यक्ति की बात करी गई है। तो ये होते हैं देखिए आपके कंटेम्प्ररी। स्पेलिंग देख लेंगे, कंटेम्प्ररी होता है द वन हु इज लिविंग एट द सेम टाइम विद द अदर। कंटेम्प्ररी यानी कि समकालीन। उसके बाद कॉन्करेंट की बात करूंगा। कॉन्करेंट क्या होता है? कॉन्करेंट होता है कि भाई एक साथ होने वाला, जैसे कि अकरिंग या फिर ऑपरेटिंग एट द सेम टाइम, मतलब सेम चीज़ें साथ साथ चल रही हैं। उसके बाद बात करूंगा कोइंसिडेंट की। कोइंसिडेंट क्या होता है? संयोग या फिर एक साथ में, मतलब ऐसा ऐसा आपका अनुरूप हो गई सिचुएशन, तो वो आपका कोइंसिडेंट हो जाएगा। उसके बाद आपका कनकॉमिटेंट हो जाएगा। कनकॉमिटेंट क्या होता है? किसी चीज़ से जुड़ा हुआ, हैपनिंग एट द सेम टाइम एज समथिंग एल्स, स्पेशली बिकॉज वन थिंग इज रिलेटेड टू और कॉज दी अदर। तो किसी चीज़ से जुड़े होने के लिए आप कनकॉमिटेंट का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर आपका कंटेम्प्रेरी होगा, समकालीन, लिविंग एट द सेम टाइम। So this was the first